हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने शुरू किया था डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में अपन ने देखा था कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या थी एंड उससे रिलेटेड अपन ने कुछ एग्जांपल्स एंड कुछ रूल्स अपन ने देखे थे कि उसको किसी फंक्शन अगर कोई अपने को गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट अपन करेंगे कैसे। उसके बाद डिफरेंशिएशन में ही अपने पास नेक्स्ट जो रूल है वो है चेन रूल, तो देखो चेन रूल, अपने को चेन रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले अपन वो देखते हैं कि चेन रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, चेन रूल है क्या। देखो अपने पास जैसे फंक्शन था कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो इसका अपने को फॉर्मूला पता है कि ये क्या होता है, ये होता है कोस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस एक्स। या अगर मैं लिखूं कि डी बाई डी एक्स डी टी, जैसे वेरिएबल ले लेते हैं अपन टी एंड ये अपने पास फंक्शन क्या है साइन टी, तो यहाँ से भी अपन बोल पाएंगे कि इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो रहा है, कोस टी हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखो ऐसे दे दे अपने को डी बाई डी एक्स एंड यहाँ पे दे दे कि ये है एक्स की जगह इस बार 2x, साइन 2x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे वो अपन सीखते हैं। तो देखो अपने को पता है कि t का अगर फंक्शन t है तो t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर यहाँ ये 2x वेरिएबल है तो अगर नीचे भी 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को पता है कि इसका क्या आ जाएगा कोस, और वेरिएबल क्या है 2x, तो यहाँ t की जगह या x की जगह क्या आ जाएगा, अब 2x आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे लेकिन अपने पास क्या है dx है, तो इसको अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो क्या अपन इसको ऐसे लिख लेंगे कि d बाई डी एक्स था अपने पास, यहाँ लिखा है साइन 2x, पता नहीं था अपने को इसका 2x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन पता है, तो अपन क्या करेंगे ऊपर नीचे इससे 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे अपन ने क्या कर लिया है डी 2x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इस फंक्शन को रख लेंगे अपन एक साथ, ये जो टर्म बनेगी उसको एक साथ रख लो अपने, तो देखो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे डी बाई डी 2x, यहाँ क्या आ जाए, जैसे यहाँ आ रहा है साइन 2x, इनटू में अब क्या बच जाएगा, इसको साथ रख लेते हैं डी 2x बाई डी एक्स, इसको अपन एक साथ रख लेंगे, तो यहाँ इनटू में डी 2x अपॉन में dx। ठीक है, तो देखो साइन 2x का 2x के रेस्पेक्ट में, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में, t का t के रेस्पेक्ट में, तो साइन 2x का 2x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 2x, इनटू में क्या बच रहा है डी 2x बाई डी टी, ये बच रहा है अपने पास d बाई डी एक्स और 2x। अब इसका देखो इस 2x का अपने को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, जो कि अपने को आसानी से पता है, 2 आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल से बाहर, तो अपन इसको क्या लिख लेंगे कोस 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो ऑल ओवर ही अपने पास आ क्या रहा है देखो 2 कोस 2x। ऐसे अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसी को अपन क्या बोल देंगे, चेन रूल बोल देंगे। कि देखो यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स होगा, लेकिन जो y है वो सीधा सीधा अपने को फंक्शन x में ना देके, मान लो कि वो x में और कोई फंक्शन दे दिया, जैसे यहाँ पे सीधा सीधा साइन x नहीं था, x की जगह कोई और x में ही फंक्शन दे दिया, क्या जैसे 2x, तो अपन क्या करेंगे उस फंक्शन को जिसमें वो फंक्शन है, जैसे यहाँ 2x में था उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, जैसे dx1, यहाँ 2x था तो 2x लिखा था, यहाँ dx1, यहाँ क्या ले लेंगे फिर dx1 बाई dx। देखो यहाँ क्या था, ये 2x था, ये 2x था, नीचे dx था, dy बाई dx। अब 2x की जगह जैसे अपन ने मान लिया कि x1, तो अपन ने क्या किया था dx1 बाई dx1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, सेम यहाँ पे किया, फिर इस dx1 को इस फंक्शन के साथ रख लिया और dx1 बाई dx को यहाँ रख लेंगे। ऐसे अपन क्या करेंगे, अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही है अपना चेन रूल, यही क्या है अपना चेन रूल। अब देखो एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं कि जैसे अपने पास लिखा हो कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब सेम चीज़ अपने को करनी है कि देखो क्या बोल रहा है ये कि डी वाई बाई, तो फंक्शन आप सीधे लिख दो डी साइन एक्स प्लस 5 लिखा। उसके बाद क्या करेंगे अपन डी x1, और x1 यहाँ पे क्या लिखेंगे ये x प्लस
5 इंटू डी x1, x1 की जगह x प्लस 5 अपोन में dx। अब देखो जैसे साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में, वैसे साइन x प्लस 5 का x प्लस 5 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस x प्लस 5 इंटू में देखो क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 5 है ना, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस में ये हो जाएगा 5 है ना। तो देखो ये क्या होगा, कोस x प्लस 5, यहाँ देखो दो फंक्शन एडिशन में है तो कौन सा रूल लगेगा अपना, एडिशन रूल है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर देखो आप है ना। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, डी एक्स बाई डी एक्स इसका 1, फिर डी 5 बाई डी एक्स है ना, डी 5 बाई डी एक्स मतलब ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा अपने पास कोस x प्लस 5, कोस x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों एग्जाम्पल से अपने को सीखना क्या है कि ये हर बार अपन इतना लिखेंगे नहीं। तो देखो क्या किया है, यहाँ अपने पास क्या फंक्शन था, साइन x प्लस 5 था है ना, साइन x प्लस 5। तो यहाँ क्या टर्म आ रही है, कोस x प्लस 5। मतलब क्या है, जिसमें ये फंक्शन है पहले अपने को क्या देखना है, ओनली बाहर जो फंक्शन है साइन x दिखा अपने को, अपने क्या कर दिया सीधा ही कोस x प्लस 5। अपने को अंदर जो भी है वो एज टीज रख देना, उससे कोई मतलब एक बार के लिए नहीं होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है, या साइन x प्लस 5 का कोस x प्लस 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर क्या फंक्शन था x प्लस 5, उसका अपन क्या करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 5 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ऐसे अपन सीधा ही पावर ये चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास एक्सटेंडेड चेन रूल। उसके बाद आता है अपने पास एक्सटेंडेड चेन रूल। जैसे मान लो अपने को कोई क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो कि डी बाई डी एक्स साइन, डी बाई डी एक्स साइन, जैसे ले लेते हैं log x, ये अपन ने ले लिया। तो देखो यहां क्या होगा, यहां होगा d बाई डी, अपन इसका किसके रेस्पेक्ट में कर पाएंगे, पहले log x के रेस्पेक्ट में कर पाएंगे। फंक्शन लिख लिया अपन ने साइन log x इंटू फिर क्या क्या करते थे अपन, d बाई डी एक्स, ये क्या करते थे log x, अपन यहाँ पे लेंगे log 2x। तो यहाँ आ जाएगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ log 2x। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है, log x का तो अपने को पता है लेकिन log 2x का नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, फिर इसका भी अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या लिखेंगे, ये तो एज टीज रहेगा, ये तो अपन कर पाएंगे सीधा सीधा, log x साइन log x, ये आ गया। अब इनटू में देखो यहाँ क्या है, ये है log 2x का x के रेस्पेक्ट में करना, जो कि अपने को पता नहीं है। log x का x के रेस्पेक्ट में तो अपने को डिफरेंशिएशन पता होता है कि वो होता है 1/x होता है, लेकिन log 2x का dx के रेस्पेक्ट में नहीं पता है। तो सेम अपन क्या करेंगे, d बाई डी 2x log 2x ये करेंगे। फिर इनटू में क्या करना पड़ेगा अपने को, d 2x बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है अपन, यहाँ चेन रूल लगाया था, यहाँ तक चेन रूल, लेकिन अपना काम नहीं बना। तो फिर अपन ने दोबारा से एक बार और चेन रूल लगा दिया। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंडेड चेन रूल। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंडेड चेन रूल। तो देखो इसका आ क्या जाएगा आंसर, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कोस, अंदर वाला फंक्शन यही। उसके बाद क्या होगा, इनटू में क्या होगा, देखो log 2x का 2x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/2x, क्या हो जाएगा 1/2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, इंटू 2। ये आ जाएगा ऑल ओवर अपने पास डिफरेंशिएशन की। इसका क्या होगा, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कोस log x अपॉन x। और यही क्या है अपना एक्सटेंडेड चेन रूल। मतलब चेन रूल को ही अपन ने एक्सटेंड कर दिया आगे। अगर कि एक बार चेन रूल लगाने से अपना काम नहीं बन रहा है तो अपन एक बार या 2 बार, जितनी भी बार अपने को चाहिए होगा, अपन क्या लगा देंगे, एक्सटेंड वो चेन रूल लगा देंगे। उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सटेंडेड चेन रूल। तो देखो यहाँ पे लिखा है डी वाई बाई, पहले x1 के रेस्पेक्ट में, अगर काम नहीं बना तो x1 का x2 के रेस्पेक्ट में, फिर भी नहीं बना तो x2 का x तरीके, और ऐसे अपन इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और यही क्या है अपना एक्सटेंडेड चेन रूल। तो देखो इसमें अपन ने क्या किया था, साइन log 2x था यहाँ पे है ना। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, सीधा सीधा आप कर दो कोस log x। साइन का क्या होता है, कोस होता है, अंदर जो भी अपने को मतलब नहीं है, तो यह आ जाएगा कोस
log 2x। उसके बाद क्या करना था, log अंदर गए, अपन अंदर गए तो दिखा log 2x। log 2x का क्या हो जाएगा 1/2x, 1/2x। उसके बाद अंदर फंक्शन क्या मिला अपने को 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा 2। ऐसे अपन अंदर जाते जाते उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और मल्टीप्लाई होता जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड चेन रूल। ठीक है, उसके बाद है अपने पास पावर चेन रूल। ठीक है, अब देखो अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि अपने पास ऐसा लिखा हो कि d/dx ऑफ साइन, जैसे मैं लिख दूं y, d/dx ऑफ साइन। अब इसका तो अपने को पता ही नहीं है कि ये तो देखो क्या है, फंक्शन है एक y में, ये क्या है एक अपने पास फंक्शन है किस में है, y में, है ना। अपने को डिफरेंशिएशन पूछ लिया इसका x के रेस्पेक्ट में, तो अपन इसका क्या करेंगे, तो वही सेम जैसे अपन ने किया था, क्या करेंगे अपन d/dy से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और y को अपन ने जैसे इस फंक्शन के साथ ले लिया है, साइन y के साथ ले लिया, इनटू में नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा dy/dx। ये क्या जाएगा dy/dx। देखो dy से dy कैंसिल, यही बन रहा है ना। अब देखो साइन y का y के रेस्पेक्ट में क्या पता है, क्या अपने को पता है, तो ये क्या हो जाएगा कोस y, इनटू में क्या भाई dy/dx, इनटू में क्या हो जाएगा dy/dx। अब देखो अगर ये y क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोई फंक्शन और अपने को अक्स में दे दे तो अपन उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अन्यथा अपन क्या करेंगे, जो ऐसा सेम आंसर होगा वही टिक कर देंगे, है ना। और यही देखो अपना क्या है पावर चेन रूल कि अगर फंक्शन y में है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के लिए अपन क्या करते हैं, y को पहले रेस्पेक्ट y के फंक्शन है y में तो y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इनटू में क्या कर देंगे dy/dx, और यही क्या हो जाएगा अपना पावर चेन रूल। ठीक है, अब देखो अपन लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, तो देखो पहला क्या है d/dx cos 2x है ना। अपन ने क्या सीखा था कि cos 2x cos x का अपने को पता है, लेकिन cos 2x का अपने को x के रेस्पेक्ट में नहीं पता। cos 2x का अपने को किसके रेस्पेक्ट में पता है, अपने को पता है कि अपन कर पाएंगे इसका d/x के रेस्पेक्ट में इसको अपन डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x, इनटू में अगर d2x ये आया कहाँ से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा d2x/dx। ठीक है, इससे ये कैंसिल, और देखो ओरिजिनल फंक्शन ही अपने पास बन रहा है ना। तो देखो cos 2x का क्या हो जाएगा, 2x के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा माइनस साइन 2x, क्योंकि cos x के रेस्पेक्ट में क्या होता है माइनस साइन x। और उसके बाद देखो d2x/dx, 2 कांस्टेंट मल्टीपल रूल से आएगा बाहर और dx/dx हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 साइन 2x। ठीक है, इतना हर बार अपन नहीं करेंगे। अब देखो अपन ने क्या किया है, cos x का सीधा कर दो, क्या होगा माइनस साइन 2x, अंदर जो फंक्शन अपने को मतलब नहीं है एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद अपन अंदर गए, अपने को फंक्शन दिखा 2x, इनटू में कर दो 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अपने पास सीधा सीधा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अपन ने ये एग्जाम्पल लिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या फंक्शन दिखा पहले, क्या फंक्शन दिखा साइन, तो साइन का क्या होगा कोस, अंदर जो भी है अपने को मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x+3। फिर अपन अंदर गए, अपने को क्या करना है, इनटू में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और वो पता है देखो क्या हो जाएगा, पहले लगेगा देखो लिख लेते हैं यहाँ पे d/dx 2x+3, 2x+3, तो देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा cos 2x+3, इनटू में देखो क्या आएगा, ये दो फंक्शन एडिशन में है, इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड कर देते हैं, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट मल्टीपल रूल से बाहर, और dx/dx क्या हो जाएगा 1, प्लस में ये है एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या आएगा 2 cos 2x+3। ठीक, उसके बाद देखो ये फंक्शन अपने पास cos स्क्वायर 4x, क्या है cos स्क्वायर 4x, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि d/dx cos 4x का होल स्क्वायर, एक ही बात। तो अपने को देखो डिफरेंशिएशन के अंदर जाते अपने को फंक्शन क्या दिखा, अब यहाँ पे अपने को फंक्शन cos x नहीं दिखा है, क्यों, इसका पूरे का होल स्क्वायर है, तो अपने को क्या दिखा पहले x का स्क्वायर, है ना। तो जो भी फंक्शन जैसे जो भी फंक्शन अपने को है, अगर उसका कोई पावर है तो अपन कैसे डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे dx और यहाँ पे लिखा होता था x², तो क्या अगर लिख देते थे अपन 2x, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, पावर 2 है तो 2 लिखा, x की जगह ये पूरा फंक्शन लिख देंगे, तो 2 cos
4x। ये हो गया अपने पास इस फंक्शन का काम। फिर अपन अंदर गए तो दिखा अपने को फंक्शन cos 4x, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, अंदर जो भी है अपने को मतलब नहीं है, ये हो जाएगा माइनस 4x। उसके बाद अपन इसके अंदर और गए तो अपने को दिखा 4x, और 4x का dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पता है क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अपने पास देखो कौन सा रूल लगा है, एक्सटेंडेड चेन रूल। तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस में साइन 4x कोस 4x। ठीक है, ऐसे अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लेते हैं अपन एग्जांपल। तो यहाँ देखो ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है, जैसे एक्स का स्क्वायर होता था वैसे यहाँ पे एक फंक्शन है उसका स्क्वायर है। तो अपन पहले कौन सा फंक्शन देखेंगे, ये पावर वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा सीधा ही 2x आता था, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर अंदर गए अपने को फंक्शन क्या दिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा 2x, प्लस में 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है अपने पास 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ कोई ये फंक्शन है, कोई पावर इसकी नहीं है ना, ये साइन है, साइन के अंदर ये फंक्शन है, साइन के अंदर ये फंक्शन है ना। देखो तो अपन क्या क्या लिखेंगे, साइन का क्या हो जाएगा सीधा सीधा कोस, अंदर जो भी फंक्शन है अपने को मतलब नहीं है, सीधा सीधा लिख दो ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5। ठीक, फिर अपन इस फंक्शन का काम हो गया, इसको छोड़ो। उसके बाद अंदर गए दिखे अपने को ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 है ना। ln दिखा, ln का क्या हो जाएगा इनटू में 1 अपॉन ln के अंदर जो भी फंक्शन है, ln के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 5। ठीक, उसके बाद ln का काम खत्म। अपन गए इसके अंदर क्या दिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5। तो यहाँ पे अपने को पहले क्या दिखेगी पावर दिखेगी, तो ये क्या हो जाएगा देखो इनटू 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 5 का क्या होता था 5x की पावर 4। तो यहाँ आ जाएगा ये फंक्शन की पावर 4 है ना। फिर ये पावर का काम खत्म हुआ। उसके बाद अपन अंदर गए तो फंक्शन दिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इनटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 का क्या हो जाएगा 0। ऐसे अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 5 इंटू 2 इज जाएगा 10 इंटू साथ में x है 10x। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कि पावर 4, यहाँ 5 है, तो नीचे क्या बच जाएगा एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, इनटू में क्या आएगा कोस ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5। ऐसे करेंगे अपन डिफरेंशिएशन। आपके अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो अपना टेलीग्राम चैनल है लर्न विद IITian का, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं ज्वाइन करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपने पास ये है एग्जांपल d/dx साइन 3x। ये एग्जांपल है d/dx साइन 3x इंटू कोस 4x। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले अपने को कौन सा रूल दिखेगा, साइन 3x है कोस 4x है, कुछ भी अपने को दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये क्या है प्रोडक्ट में है। मतलब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पहले प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि एक फंक्शन को एज टीज रख लो, साइन 3x को अपन ने एज टीज रख लिया है, इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या है d/dx ऑफ कोस 4x। ठीक, प्लस में क्या था दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो अब आएगा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरा एज टीज। तो दूसरा कोस 4x एज टीज d/dx ऑफ साइन फंक्शन क्या था 3x। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा साइन 3x तो एज टीज, कोस 4x का क्या होगा। तो अपने को अब देखो पता है कि इसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, अपन चेन रूल सीख लिया। तो कोस x का क्या हो जाएगा, कोस x का होता था माइनस साइन x, तो यह हो जाएगा माइनस साइन 4x इंटू में 4x का क्या हो जाएगा 4, प्लस में कोस 4x ऐसा ही रहेगा। उसके बाद साइन 3x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस 3x और फिर
3x का क्या हो जाएगा इनटू में 3। ऐसे करेंगे अपन इनका डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है, देखो सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है ना। पहले अपने को सेक स्क्वायर एक्स ऐसा ही रखना है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 अंडर रूट एक्स प्लस में क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट एक्स का ऐसा ही ऐसा रह जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स अपने को क्या दिखा है भाई, सीधा ही 10 दिखा है, अंदर जो है अपने को मतलब नहीं है, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर है सेक स्क्वायर एक्स होता है और यहाँ अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स, फिर साथ में क्या जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस में 10 अंडर रूट एक्स अपन ऐसा ही रख लेंगे, और सेक स्क्वायर एक्स है तो पहले अपने को क्या दिखाएगा सेक का स्क्वायर, तो फंक्शन दिखाए स्क्वायर तो उसका क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर का, सेक एक्स का क्या हो जाएगा इनटू सेक एक्स 10x। ऐसे अपन इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आगे अपन सोल्व करके जो भी अपने को आंसर में ऑप्शन में गिवन होगा उस हिसाब से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन हो सकता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है या इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो देखो अगर यहाँ स्क्वायर लिखा होता मतलब इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, ये है ई की पावर में साइन एक्स का स्क्वायर है, ओनली साइन एक्स का स्क्वायर है, तो अपने को पहले फंक्शन कौन सा दिखेगा ई दिखेगा, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर अपन अंदर गए, यहाँ ई की पावर एक्स नहीं था, ये था साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब अपने को देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे पहले क्या दिखेगी पावर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, ये पावर का काम खत्म हुआ। इनटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने पास कोस एक्स, ये हो जाएगा अपने पास इसका डिफरेंशिएशन। आगे जो भी ऑप्शन में गिवन होगा वो अपन अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं जो भी गिवन होगा। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है डी बाई डी एक्स 2y, है ना। देखो इसका क्या होगा 2y, वाई स्क्वायर का क्या होगा y के रिस्पेक्ट में 2y, इनटू में क्या आ जाएगा, आप देखो dy बाई डी एक्स। यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, यहाँ पे लगा है पावर चेन रूल ना। देखो इसको किया कैसे अपन ने कि डी बाई यहाँ पे y से ऊपर नीचे अपन ने क्या कर लिया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ dy भी आ जाएगा और dx, क्या सेम ही है क्या, dy से dy कैंसिल, यही चीज़ है। अब इसके बाद देखो वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y, इनटू में क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स, ये लग गया अपने पास पावर चेन रूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या गिवन है डी बाई डी वाई और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको फंक्शन एक्स में है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो देखो क्या बनेगा, ये पहले पावर दिखा अपने को, पावर दिखा तो लिख लिया पावर को 2x, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर इनटू में मल्टीप्लाई क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा इनटू 2x। लेकिन अपने को x के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा था, तो इनटू में क्या आ जाएगा dx बाई डी वाई, इनटू में क्या आ रहा है dx बाई डी वाई। लेकिन अपने को देखो एक चीज़ और गिवन है कि x क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो क्या यहाँ से अपन dx बाई डी वाई निकाल सकते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है निकाल सकते हैं। इस फंक्शन को अपने को डिफरेंशिएट कर देना है y के रेस्पेक्ट में, तो देखो क्या होगा वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y प्लस में 2y का क्या हो जाएगा इंटू 2, इसका हो जाएगा 0, तो ये dx बाई डी वाई अपन यहाँ पुट कर देंगे, है ना। तो देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यही हो रहा है इंटू dx बाई डी वाई, और dx बाई डी वाई किसके क्या है इनटू में 2y प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो अगर अपने से यहाँ y ना देके कोई y में पूरा अगर x में ही फंक्शन है तो अपन यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ये अपन ने एक रैंडम लिया है, आपको लग रहा है कि सर यहाँ से y कैसे पुट करेंगे अपन, है ना। अपने को ऐसा ही फंक्शन क्यों होगा जहाँ से अपन इजीली y की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर पाएंगे।
ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने देखा है कि जो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर मान लो सीधा सीधा फॉर्मूला अपन ने जो लिखे थे वो उनसे नहीं हो रहा है, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, चेन रूल, एक्सटेंडेड चेन रूल एंड पावर रूल। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।